अच्छा पहले अंदर तो जाना, तब दिखाऊंगा ना। नहीं, पहले खोलो। अच्छा ठीक है, ओके। पहले मुझे दोनों के इधर यहाँ पे। अच्छा आ जाओ तुम्हें। अरे पहले रिश्वत। एक मिनट सारे गिफ्ट मुझे बताने तो दो कौन सा किसका है। वाह पापा, मुझे कैट्स बहुत पसंद है। और मुझे डॉग्स बहुत पसंद है। वाओ 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 वाओ। लेकिन मम्मी को तो पेट्स के नाम से पता नहीं कितना गुस्सा आ जाता है, इसलिए आज से यही हमारे पेट्स होंगे। सप्पू, ये हमारे पेट्स है और जिनके पास पेट्स होते हैं वो अपने पेट्स का नाम रखते हैं। तो क्यों ना हम भी अपने पेट्स का नाम रखें? मेरी कैट की आईज का कलर हनी जैसा है, इसलिए इसका नाम होगा हनी। और मेरे डॉग का नाम होगा बनी। मम्मा, हमारे पास 2 झाड़ू और 1 वैक्यूम क्लीनर ऑलरेडी है, फिर ये झाड़ू क्यों? क्योंकि धनतेरस में झाड़ू खरीदना शुभ होता है। इससे घर की दुख दरिद्रता दूर होती है और सुख समृद्धि झट से आ जाती है। जैसे हम जब कचरा साफ करते हैं ना झाड़ू से, तो कैसे सारे घर की नेगेटिविटी बाहर हो जाती है और पॉजिटिविटी हो जाती है, ठीक वैसे ही। और आजकल तो यही हकीकत है। पर एक दिक्कत है, आजकल लोग ना इलेक्ट्रॉनिक्स के गुलाम बनते जा रहे हैं। जैसे आपके पापा, टीवी से फुर्सत ही नहीं मिलती इन्हें। तो दिक्कत ये है कि हम सब अपनी पुरानी परंपराएं, हमारे संस्कार, तौर तरीके पुराने जमाने के सब भूलते जा रहे हैं। पर दिव्या, आजकल ये हकीकत है। क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है ना, इसकी वजह से जो काम पहले 2 घंटे में होता था वो अब 2 मिनट में हो जाता है। पता है पहले जब धनतेरस होता था ना, तो लोग पता है क्या करते थे? लोग सोना खरीदते थे, चांदी खरीदते थे। पर अब सोने चांदी के रेट तो ऊपर जा चुके हैं। वो देखो, अब लोग ना ऐसे ही कोई टीवी, कोई मिक्सर, कोई फ्रिज, कुछ ना कुछ लेकर आते ही रहते हैं। इसलिए कभी कभी हम ये सोचते हैं कि अगर ऐसा एक दिन आ गया कि कम से कम 2-3 दिन तक बिजली गायब, तो क्या होगा सबका? तब तो सबको अपने पुराने तौर तरीके याद करने ही होंगे। मम्मा, ये जब एसी, टीवी, फ्रिज नहीं था, तब आप लोग क्या करते थे? तब तो पुराने जमाने में जब मिक्सर नहीं हुआ करता था, लोग अपने हाथों से सिलबट्टे पर मसाले पीसते थे। और हम सच कहे तो सिलबट्टे के मसाले के सामने ये आजकल के मसाले कुछ भी नहीं। और एसी की तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वातावरण भी अच्छा था। और जब गर्मी लगती थी तो लोग छत पर चले आते थे, साथ में बैठते थे, सो जाते थे और एकदम ठंडी ठंडी हवा आती थी। और पता है, ये जो तुम लोग दिन भर फोन में वीडियो गेम्स खेलते रहते हो ना, हम लोग ना रियल में गेम खेलते थे। हम लोग भागते थे, दौड़ते थे। और तेरे बड़े पापा ना पंजा अखाड़े के 5 बार विजेता रह चुके हैं। बॉडी देख रहा है? अच्छा बड़े पापा, जरा मैं बॉडी देखूं तो। सही बात मम्मा, अब तो कोई उस चीज को सोच भी नहीं सकता। ये क्या बड़ी माँ, आप ये मिट्टी के दिए क्यों लेकर आए हैं? ये तो बार बार हवा से बुझ जाते हैं ना, इससे अच्छे तो वो लाइट वाले दिए ही अच्छे होते हैं। तुम्हारे वो लाइट वाले दिए भी हम लेकर आए हैं। लेकिन इस फेस्टिवल का नाम क्या है? दीपावली। दीपावली, और दीप का मतलब दिया। इसीलिए बिना दिए के हम फेस्टिवल कैसे मनाएंगे? अब चले अंदर, ये सारी बातें यही करनी है बाहर। चलो। अरे बड़े पापा, अरे बड़े पापा, उतार दो। क्या हुआ दिव्या? अभी भी तुम्हें वो मच्छर से की दी हुई चोट का दर्द है क्या? नहीं प्रेम, वो दर्द की चिंता नहीं है हमें, पर हम ये सोच रहे थे कि एक के बाद एक ऐसी नई मुसीबत आते जा रही है। जैसे पहले बुढ़िया, फिर ये मच्छरासुर। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब कोई और असुर भी आए इसके बाद?
इस सब के पीछे कोई और ही है, इससे भी बड़ा खतरा। नहीं, कोई भी खतरा नहीं है। बुरा समय जा चुका है दिव्या। और वैसे भी हमारे पास है ना हमारी स्वर्ण मोहिनी। तुम्हारे होते हुए शहर पे कोई संकट आ ही नहीं सकता। अच्छा, अभी ये सब छोड़ेंगे हम, और अब हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे एक चीज पे। धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। ओके ओके, लेट्स गो। बाकी सामान कौन ले जाएगा? हे भगवान, इतना सारा कचरा। और रामू काका जी? आप सफाई कर रहे हैं? क्या रामू काका, अभी अभी तो हम अपने मोहल्ले के साफ सफाई की लड़ाई लड़कर आ रहे हैं और मेरे घर में इतना कचरा। अरे दिवाली सर पर है, बाकी नौकर कहाँ है? सफाई क्यों नहीं की उन लोगों ने अब तक? मालकिन, वो घर के सारे नौकर दिवाली की छुट्टी के लिए गांव चले गए। मैं अभी साफ कर देता हूँ। ठीक है रामू काका, और वैसे भी जब घर की बहू का ध्यान घर की तरफ ना हो और बाहर के कामों में हो तो यही हाल होगा। ऐसी बात नहीं है माँ जी, आप जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए, बाकी की साफ सफाई हम कर देंगे। दिव्या, दिवाली सर पर है बेटा। आप चिंता मत कीजिए, हम सब कर देंगे। ठीक है। रामू काका, ये लाइए, हमें दीजिए, हम कर देते। आप जाइए। ये अरे रे रे, मतलब मैंने नीम चढ़ी क्या कह दिया? तुम तो ऊपर जाकर ही चढ़ गई। मैं हेल्प करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्रेम प्रेम प्रेम, प्लीज रहने दो। मदद करने आयो या काम बढ़ाने आयो? छोड़ो हमें। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा मैंने तुम्हें। सुनो, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि काम किया कैसे। प्रेम, बात को समझने की कोशिश करो। माँ जी को लगता है कि हम काम नहीं कर रहे, और ये मच्छर सब की वजह से हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला है। प्लीज हमें काम करने दो, तो हमारी काम भगवान, एक मिनट। दिन भर स्वर्ण मोहिनी, फिर बहू बन जाती हूँ। मेरे को टाइम कब मिलेगा अपनी पत्नी के साथ? माँ के डर से क्या अपनी मतलब बीवी की हेल्प भी ना करूँ? नहीं प्रेम, ऐसी बात नहीं है। वो बस वो क्या है कि अगर तुम काम करने में हमारी मदद करोगे तो शायद थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता। अच्छा, एक काम करते हैं, हम ये खत्म कर लेते हैं। तुम चाची जी को हॉस्पिटल लेकर जाओ, उनका ब्लड टेस्ट करना कब से बाकी है, वो सुन ही नहीं रही है। उन्हें ले जाओ प्लीज। ठीक है बेटे? हाँ, थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी। मम्मा, आपको दर्द हो रहा है? नहीं, एक मिनट, हम आते हैं। अरे तारा, तारा ऐसी कोई बात नहीं। मम्मा, आपको दर्द हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे साफ सफाई करने में। बताओ क्या क्या लाना है? हमें 2 पोछा के कपड़े चाहिए, और एक लंबी झाड़ू चाहिए, थोड़ा फिनाइल चाहिए, और फैब्रिक कंडीशनर चाहिए, डिटर्जेंट चाहिए, लेकिन 10-12 साल बाद। मम्मा, 10-12 साल बाद? क्यों? अच्छा, तुमने होमवर्क किया? पहले जाके होमवर्क करो, पढ़ाई करो, फिर मम्मा की हेल्प करना। जाओ, थोड़ा सा इसी से मम्मा की हेल्प हो जाएगी। अभी जाओ। ये मम्मा भी ना, वो कभी मुझे अपनी मदद नहीं करने देंगी। पर बच्चों को भी तो अपने माता पिता का हाथ बटाना चाहिए ना। लेकिन एक मम्मा है जो कभी अपनी मदद नहीं करने देती मुझे। अब हम कैसे उनकी मदद करें? आइडिया।
सुपर आंटी प्लीज आ जाओ ना सुपर आंटी। अभी अभी तो मम्मा को हेल्प करना चाहती थी, अचानक सुपर आंटी की क्या जरूरत पड़ी? सुपर आंटी प्लीज आ जाओ ना सुपर आंटी। अभी तो हमें कोई समस्या नहीं नजर आ रही, फिर भी आपने हमें क्यों बुलाया? वो सुपर आंटी, हम ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। वो क्या है ना कि हमारी मम्मा के कमर में बहुत तेज दर्द है, लेकिन उनको ना इस पूरे घर की साफ सफाई करनी है, इसीलिए हम उनकी मदद करने गए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और वैसे भी हम इतने छोटे हैं, फिर उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? तो क्या आप मम्मा की मदद करेंगी प्लीज? बेटा, आप हमें ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए नहीं बुला सकती। हमने आपसे कहा था ना, जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आए या कोई बहुत बड़ी जरूरत हो तभी हमें बुलाना। और हमें पूरा भरोसा है आपकी मम्मा सब कुछ हैंडल कर सकती है, ठीक है? सुपर आंटी, वो क्या है ना कि मम्मा इस घर की खुशी के लिए बहुत मेहनत करती है, पर किसी को तो उनकी तकलीफ का ख्याल रखना चाहिए ना, है ना सुपर आंटी? इसीलिए हम आपसे कह रहे, प्लीज सुपर आंटी प्लीज, आप मम्मा की हेल्प कीजिए ना प्लीज। आप अपनी मम्मा से बहुत प्यार करती है ना? हाँ, मेरी मम्मा सबसे बेस्ट है। वो स्मार्ट है, स्ट्रांग है और सबका ख्याल भी रखती है। और मेरे लिए तो मेरी मम्मा मेरी सुपर मम्मा है, लेकिन उनके पास सुपर पावर्स नहीं है ना। आपको पता है आपको आपकी मम्मा सबसे बेस्ट क्यों लगती है? क्यों? क्योंकि आप सबसे बेस्ट हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपकी मम्मा सब कुछ संभाल सकती है। आप बस एक काम कीजिए, अगली बार से कोई बहुत बड़ी मुसीबत आए तो ही हमें बुलाइएगा, क्योंकि ये जो रोज के काम होते हैं ना, ये आपको खुद करनी चाहिए। जो परिश्रम से फल मिलता है उससे बड़ा जादू कुछ भी नहीं। लेकिन दिवाली है ना, और दिवाली में तोहफा देना तो बनता है। क्या आप मेरी मम्मा की हेल्प करेंगी? मम्मा की नहीं, पर आपकी हेल्प जरूर करेंगे। आप मेरी हेल्प करेंगी मम्मा? कैसे? आपकी परेशानी ये है ना कि आप छोटी सी हैं, इसलिए आप छत तक नहीं पहुंच पाती साफ सफाई करने के लिए। हाँ। तो आपकी ये समस्या हम दूर कर देंगे। कैसे? नहीं तो तुम डर जाओगी। बस पूरा घर साफ हो गया। सुपर आंटी, घर साफ हो गया, बस एक कमरा बाकी है।
सालों से मृत्यु की गोद में सो रहे थे, कैद थे इस छोटे से ताबूत में। पर अब ये पूरा शहर तुम्हारा होगा। उठो, जागो और छीन लो इंसानों से उनकी हर खुशी। ये वाला कमरा है। पर सुपर आंटी, वो हम ना थोड़े से थके हुए हैं। कोई बात नहीं, ये कमरा हम आपके लिए साफ कर देंगे। थैंक यू सुपर आंटी। सुपर आंटी, ये कैसा झटका था, वो भी इतना तेज। तारा, एक बार चेक करना फैन की स्विच ऑफ है या नहीं, और हाँ सिर्फ चेक करना, छूना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है सुपर आंटी। सुपर आंटी, बस एक लाइट के स्विच के अलावा सारे स्विच ऑफ है। अभी तो बिल्कुल ठीक है, शायद फैन में ही कोई खराबी होगी, इस वजह से झटका लग गया। दिव्या बेटा, सुपर आंटी, दादी इसी तरफ आ रही है, और अगर वो कमरे में आ गई तो उन्हें हमारी सीक्रेट दोस्ती के बारे में पता चल जाएगा। तारा, दिव्या कहाँ है? अरे वाह, ये कमरा तो एकदम साफ हो गया। सारे जाले, धूल, मिट्टी सब निकल गए। कमरा इतनी जल्दी साफ कैसे हो गया? वो तो हमने और क्या हुआ? किसे देख रही हो? वो दादी, साफ हो गया ना? अच्छे से साफ हो गया ना कमरा? पूछ तो ऐसे रही है जैसे सब कुछ खुद ने अपने हाथों से साफ किया हो। हाँ, तू अकेले ये काम नहीं कर सकती। मुझे पक्का यकीन है कि विशाखा ने तेरी मदद की होगी। एक वही तो है जो सारा समय घर में रहती है, सब काम धाम में मदद करती है, और एक तरफ तेरी मम्मी कभी घर पर ही नहीं रहती है, हर समय काम छोड़ के चली जाती है। उसे ही ढूंढ रही हूँ मैं कब से। कहाँ है वो? दिव्या, दिव्या! जान बची तो लाखों पाए। सुपर आंटी, दादी आपको देख क्यों नहीं पाई? और वो दादी तो आपके
हम बिना कितने बुद्धू हो चुके हैं। आप तो सुपर आंटी हो, तो कुछ भी कर सकती हो। लेकिन तारा, तुम तो अपनी दादी को बताने ही वाली थी हमारे बारे में, उसका क्या? सॉरी सुपर आंटी, अब हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। और वैसे भी दादी हमारी बात पे ध्यान थोड़ी ना देती है। सुपर आंटी, आप अपनी पावर से दादी से मेरी दोस्ती करवा सकते हैं। इसके लिए तुम्हें किसी भी सुपर पावर की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये सुपर पावर है। देखना, एक दिन तुम्हारी दादी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करेंगी। अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। सुपर आंटी, ये लीजिए नट्स। क्यों? क्योंकि नट्स खाने से हमें सुपर पावर्स मिलती है और स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं हम। पर आप तो स्ट्रॉन्ग हो ही, लेकिन फिर भी आप ये ले लो। थैंक यू। वेलकम। हैप्पी दिवाली सुपर आंटी। अपनी शक्तियों से सिर्फ जागृत किया है मैंने तुम्हें, पर जैसे जैसे अधिक बिजली धारण करते जाओगे तुम पूरी तरह से बन जाओगे बिजली मानव। इसलिए जाओ शहर में और उस शहर की सारी बिजली, सारी रोशनी छीन लो। इस दीपावली पूरे शहर को डुबो दो अंधेरे में।